टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में सी टेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा 31 दिसंबर 2021 का हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके कहने के अनुसार 2021 की ऑनलाइन एग्जाम की हिंदी पेडागोजी की सभी क्वेश्चंस की क्लास आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगली वीडियो हिंदी पेडागोजी की ही होगी। आइए क्लास शुरू करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं, जिसमें 400 से भी ज़्यादा छोटे बड़े द्वीप हैं। यहाँ सेंटिनली, ओंगे, अंडमानी, सोमेन तथा जारवा आदिवासी जनजातियाँ रहती हैं। ये सभी अपना गुजारा शिकार करके और जंगल से अपनी ज़रूरत की दूसरी चीज़ इकट्ठा करके चलाते हैं। हमारे विपरीत उन्हें पर्यावरण का गहरा ज्ञान है और वे इसका सूझबूझ से अच्छा उपयोग करते हैं। उनका खाना, कपड़े, दवाएं, गहने, खिलौने तथा मनोरंजन और पूजा अर्चना के साधन उन्हें अपने ही परिवेश के पेड़ पौधों और पशुओं से मिल जाते हैं। वे हमसे इस बात से भिन्न हैं कि वे ध्यान रखते हैं कि संसाधनों का अत्यधिक दोहन ना हो और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। वैश्विक गर्मी, जंगलों की अंधाधुंध कटाई और मौज मस्ती के लिए जानवरों के शिकार के विचार से ही किसी जारवा का दिल दहल जाएगा। यहाँ सारे चोंचले तो हम शिष्ट और सभ्य लोगों को ही सूझते हैं। हमें भी अपने पर्यावरण का सम्मान करना सीखना है। हमें उन संस्कृतियों का सम्मान करना भी सीखना है जो हमारी संस्कृति से भिन्न है। चूँकि जारवा हमारी तरह टीवी नहीं देखते या जीन्स और टी शर्ट नहीं पहनते, हम उन्हें जंगली करार देते हैं और यह मान लेते हैं कि वे हमसे घटिया किस्म के लोग हैं, परंतु वे हमसे कहीं बेहतर हैं। हमसे उलट वे पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह डैश स्थित है। दोस्तों, डैश में क्या फिल करेंगे? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 91 का थर्ड ऑप्शन से होगा दोस्तों, बंगाल की खाड़ी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं, जिसमें 400 से ज़्यादा छोटे बड़े द्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी जनजातियां अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए डैश पर निर्भर हैं। किस पर निर्भर हैं दोस्तों? क्या फिल करेंगे इसमें? 92 का कौन सा ऑप्शन से होगा? 92 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, जंगलों। आदिवासी जनजातियां अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। ये सभी अपना गुजारा शिकार करके और जंगल से अपनी ज़रूरतों की दूसरी चीज़ें इकट्ठा करके चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारवा इनमें से क्या कार्य करते हैं? क्या कार्य करते हैं दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण। जारवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है जो पर्यावरण संरक्षण का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 क्वेश्चन, जारवा हमसे ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वे कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, आत्मनिर्भर हैं। जारवा जनजाति पूरी तरह से आत्मनिर्भर है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर बताइए हमें कभी भी क्या सीखना है। हमें अभी भी क्या सीखना है? क्या सीखना है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा? फोर्थ ऑप्शन से होगा, पर्यावरण का सम्मान। दिए गए गद्यांश के आधार पर हमें अभी भी पर्यावरण का सम्मान करना सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 क्वेश्चन, उन्हें पर्यावरण का गहरा ज्ञान है, वाक्य में रेखांकित शब्द है। क्या है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन से होगा, विशेषण। उन्हें पर्यावरण का गहरा ज्ञान है, वाक्य में रेखांकित शब्द गहरा ज्ञान की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 97 क्वेश्चन, पर्यावरण का सही विग्रह है। क्या विग्रह है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन से होगा, परि प्लस आवरण। पर्यावरण शब्द का सही विग्रह परि प्लस आवरण होगा। इसमें यण संधि है। यण संधि में ई
ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो या बन जाता है। ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वा बन जाता है। इसलिए री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो रा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द भिन्न है? कौन सा शब्द भिन्न है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा शिष्ट। प्रस्तुत विकल्पों में शिष्ट शब्द भिन्न है, जबकि जंगल, द्वीप, जनजाति सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी संस्कृति से भिन्न संस्कृतियों का सम्मान करना आवश्यक है, क्योंकि क्यों आवश्यक है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी संस्कृतियों को अपनी विशिष्टताएं होती हैं। अपनी संस्कृति से भिन्न संस्कृतियों का सम्मान करना आवश्यक है, क्योंकि सभी संस्कृतियों की अपनी विशिष्टताएं होती हैं। नेक्स्ट है पद्यांश दोस्तों। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटु निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गीत उड़ान सब भूले। 100 क्वेश्चन है। काव्यांश में पक्षियों के किस मनोभाव की बात की गई है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन से होगा स्वतंत्रता की चाह। दिए गए काव्यांश में पक्षियों के स्वतंत्रता की चाह में मनोभाव की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 क्वेश्चन, पक्षी स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में क्या भूल गए हैं? क्या भूल गए हैं दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन से होगा उड़ना। प्रस्तुत काव्यांश के अनुसार पक्षी स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में उड़ना भूल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 क्वेश्चन है, कटुक निबौरी किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से होगा अभाव का। दिए गए काव्यांश में कटुक निबौरी अभाव का प्रतीक है। कटुक निबौरी का अर्थ है नीम का फल होता है। कटुक निबौरी का अर्थ नीम का फल होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनक का पर्यायवाची शब्द है। क्या है पर्यायवाची शब्द दोस्तों? बताइए, कौन सा ऑप्शन से होगा? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा सोना। सोना, कंचन, चारु रत्न, स्वर्ण आदि कनक के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकित पंख में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं दोस्तों? जब किसी पद में किसी व्यंजन वर्ण की एक निश्चित क्रमानुसार बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे कि पुलकित पंख टूट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 क्वेश्चन है, भूखे प्यासे में आभास है। भूखे प्यासे में आभास है। कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा द्वंद्व। जिस समास में दोनों पद की प्रधानता हो और विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य और अथवा या जैसा योजक अव्ययों का प्रयोग हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, जैसे भूखे प्यासे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 क्वेश्चन है, भाषा अधिगम में अंतःक्रिया परिकल्पना का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा शिक्षार्थी को द्वितीय अथवा विदेशी भाषा सीखने के लिए निवेशों पर आधारित अंतःक्रिया करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा कक्षा में शिक्षार्थियों की कक्षा की पाठ्य सामग्री, विचार, अभ्यासों और संस्कृति पहलुओं का प्रयोग करना। संसाधन के रूप में बहुभाषिकता का अर्थ कक्षा में शिक्षार्थियों की भाषा की पाठ्य सामग्री, विचार, अभ्यासों और संस्कृति पहलुओं के प्रयोग करने से है। बहुभाषी होने का अर्थ है दो या दो से अधिक भाषाओं की जानकारी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षार्थी
उपलब्धियों के उन स्तरों को दूसरों की मदद से प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें वह अकेले अपने आप नहीं प्राप्त कर पाते। भाषा अधिगम में यह धारणा किस रूप में जानी जाती है? किस रूप में जानी जाती है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन सही होगा, सहारा देने संबंधी परिकल्पना। शिक्षार्थी उपलब्धियों के उन स्तरों को दूसरों की मदद से प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें वह अकेले अपने आप नहीं प्राप्त कर पाते। भाषा अधिगम में यह धारणा सहारा देने से संबंधित परिकल्पना के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 109 क्वेश्चन। मेघा ने एक आवेदन खरीदा। मेघा ने एक ओवन खरीदा। वह उसके चलाने का तरीका जानना चाहती थी। कौन से बटन से ओवन चलेगा? विशेषकर यह जानने के लिए उसने निर्देशों को पढ़ना शुरू किया। पठन के इस उपकौशल को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बारीकी से पढ़ना। बारीकी से पढ़ने का अर्थ है बातों को समझकर बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। मेघा जो कि पहली बार ओवन चलाना सीख रही है, उसे ओवन चलाने के निर्देशों को बारीकी से या ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में 5 वाक्यों का श्रुत लेख देती है। वह 5 वाक्यों को 2 बार बोलती है तथा शिक्षार्थियों को वाक्यों को बिल्कुल उसी तरह से लिखने के लिए कहती है जिस तरह से बोले गए थे। आकलन के लिए शिक्षिका यहाँ कौन से श्रवण युक्तियाँ अपना रही है? कौन सी अपना रही है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, ऊर्ध्वमुखी श्रवण प्रक्रिया। ऊर्ध्वमुखी श्रवण प्रक्रिया में सूचना या संदेश को बोलने का तरीका तथा सुनने की क्रिया नीचे से ऊपर की ओर होती है। शिक्षिका अगर कक्षा 5 में श्रुत लेख को 2 बार बोलती है तो उसका मतलब है वह बोलने की क्रिया को सामान्य से शुरू कर तेज करेगी ताकि बच्चे श्रुत लेख को स्पष्टता के साथ सुन सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ राहुल तथा करुणा के बीच हो रही बातचीत दी गई है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा इस बातचीत के उद्देश्य के बारे में बताएं। राहुल, हेलो, आप कैसे हैं? आपको देखे हुए ज़्यादा समय हो गया है, आप कहाँ थे? करुणा कहती है, मैं अच्छी हूँ, मैं शहर के बाहर अपने माता पिता से मिलने बाहर गांव गई हुई थी। आप कैसे हैं? आपके माता पिता कैसे हैं? राहुल कहता है, वे ठीक हैं, धन्यवाद। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, अंतःक्रियात्मक उद्देश्य। राहुल तथा करुणा के बीच हो रही बातचीत अंतःक्रियात्मक उद्देश्य का उदाहरण है। अंतःक्रियात्मक उद्देश्य संप्रेक्षण 2 व्यक्तियों के बीच या एक व्यक्ति तथा समूह के बीच होती है। अंतःवैयक्तिक संप्रेक्षण प्रत्यक्ष होता है, इसके बीच किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 112 क्वेश्चन है, भाषा अधिगम के लिए आकृति उन्मुखी भाषाई निवेश से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, उच्चारण, शब्द भंडार तथा व्याकरण का प्रयोग। भाषा अधिगम के लिए आकृति उन्मुखी भाषाई निवेश से तात्पर्य उच्चारण, शब्द भंडार तथा व्याकरण का प्रयोग करना है। अधिगम क्या होता है? अधिगम अधि तथा गम 2 शब्दों के मेल से बना है। अधि का अर्थ भली प्रकार और गम का अर्थ होता है जानना, अर्थात किसी विषय को अच्छी तरह जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शब्द संपदा के संदर्भ में जिन शब्दों को हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, उत्पादक तथा संपदा। शब्द संपदा के संदर्भ में जिन शब्दों को हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं उन्हें उत्पादक शब्द संपदा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 क्वेश्चन, शब्दों के समूहों के प्रति समझ बनाकर शब्द संपदा अर्जित करने की वकालत किसके द्वारा की गई है? किसके द्वारा की गई है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, शब्दकोश विषयक उपागम। कोश विषयक उपागम द्वारा शब्दों के समूहों के प्रति समझ बनाकर शब्द संपदा अर्जित की जाती है। शब्द संपदा भाषा प्रयोग की कुशलता में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 क्वेश्चन है,
संरचनाओं के बारे में ज्ञान वर्णन करना, सीमित अभ्यास में इसे लागू करना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा घोषणात्मक ज्ञान। संरचना के बारे में ज्ञान वर्णन करना, सीमित अभ्यास में इसे लागू करना घोषणात्मक ज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक शिक्षार्थी लिखना सीखने के लिए इन प्रक्रियाओं से गुजरती है, जैसे कि विचारों को नोट कर लेना, एक रूपरेखा तैयार करना, पहला प्रारूप बनाना आदि। लेखन की इस तकनीकी को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से होगा लेखन के लिए प्रतिक्रिया उपागम। लेखन के लिए प्रतिक्रिया उपागम में शिक्षार्थी लिखना सीखने के लिए विचारों को नोट करता है, रूपरेखा तैयार करना, प्रारूप बनाना आदि प्रक्रिया को अपनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी सुविचारित साधनों के माध्यम से भाषा सीखते हैं, यह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा भाषा का अधिगम। शिक्षार्थी सुविचारित साधनों के माध्यम से भाषा सीखते हैं, यह भाषा का अधिगम कहलाता है। भाषा अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति में आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 क्वेश्चन, सभी प्रकार के संरचनात्मक आकलन को किस श्रेणी में रखा जाएगा? किस श्रेणी में रखा जाएगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा सीखने के लिए आकलन। संरचनात्मक आकलन का कार्य शिक्षण प्रक्रिया की दशा का ज्ञान कराना होता है। यह आकलन सीखने की प्रक्रिया के दौरान लगातार होता है, इसलिए सभी प्रकार के संरचनात्मक आकलन को सीखने के लिए आकलन के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने घर में बहुत से खिलौने लाती है तथा अपने शिक्षार्थियों से भी अपने घरों से वस्तुएं लाने के लिए कहती है तथा वह शिक्षण अधिगम में इसका प्रयोग करती है। इन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा वास्तविक वस्तुएं। शिक्षिका अगर कक्षा में अधिगम के लिए अपने घर से बहुत से खिलौने लाती है तथा शिक्षार्थियों से भी अपने घर से वस्तुएं लाने को कहती है तो यह अधिगम वास्तविक वस्तु से संबंधित अधिगम होता है। वास्तविक वस्तु संबंधी अधिगम छोटे क्लास के बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 7 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पास के किसी एक शहर घूमने जाने की योजना बनाने के लिए कहती है। विद्यार्थियों को अपनी योजना की शुरुआत बस के आरक्षण आदि से करनी है। विद्यार्थी इस काम को 5-5 के समूह में करेंगे। बाद में यह समूह भ्रमण योजना साझा करते हैं तथा अंतिम प्रारूप बनाते हैं। भाषा शिक्षण अधिगम में यह कार्य क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों भाषा अधिगम के कार्य। कक्षा 7 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पास के एक शहर घुमाने ले जा रही है। विद्यार्थियों को अपनी योजना की शुरुआत बस के आरक्षण आदि से करनी है, इसलिए विद्यार्थियों को 5-5 समूहों की श्रेणी में रखा गया है। यह समूह आपस में भ्रमण योजना साझा करते हैं तथा अंतिम प्रारूप बनाते हैं। भाषा शिक्षण अधिगम में यह कार्य भाषा अधिगम कार्य के अंतर्गत आएगा। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।